बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज दो खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर तबसरा और तजिया भी आपके सामने रखेंगे। एक खबर सियासी है और दूसरी गैर सियासी। गैर सियासी खबर भी बड़ी अहम है और सियासी खबर भी बड़ी अहम है। और जो गैर सियासी खबर आज हमने शामिल की उसमें एक यूनिक पहलू है, वो आपके सामने रखेंगे और उसका इमरान खान साहब से किस तरह ताल्लुक है उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। तो आते हैं डायरेक्टली, आज पहले सियासी खबर की बात कर लेते हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से, बल्कि आप ये कह लें कि कुछ तवील अरसे से राना सनाउल्लाह साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके दरमियान जो है लफ्ज़ी गोलाबारी वो काफ़ी अरसे से चल रही है और पिछले दिनों में उसमें फिर थोड़ी तेज़ी देखने में आई। कल परसों के 2 दिन जो थे उसमें राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कुछ ऐसे बयानात दिए गए, बल्कि मैं ये कहूँगा बयानात दोहराए गए। वो बयानात तो पहले से दे चुके हैं लेकिन उनको दोहरा रहे थे, वो टॉक शोज़ में भी दोहराया और फिर उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जवाब भी आया और रद्द अमल भी बड़ा सख्त था। तो जो बातें राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से की गई, या वो इल्ज़ामात कह लें, तहरीक इंसाफ तो उनको इल्ज़ामात भी कहती है, कॉन्स्पिरेसी भी कहती है। तो राना साहब का ये मौक़िफ़ बड़े तवील अरसे से रहा है और वो बड़े कंसिस्टेंट है इसमें। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का वजूद जो है, जब तक उनका वजूद मौजूद है, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, मामलात हल नहीं हो सकते और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये मुतवातर वो अपने शोज़ में ये कहते रहे, बल्कि आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले एक बड़ी सख्त उन्होंने पोजीशन ले ली थी, या ये रहेंगे, टॉक शोज़ में ही उन्होंने बात की थी, या ये बाकी रहेंगे या फिर हम रहेंगे। जब ये इनकी पीडीएम की हुकूमत थी, ये उन दिनों का बयान है गालिबन। तो या ये होंगे या हम रहेंगे, तो देख लेंगे कौन बचता है कौन चलता है, ये वो। फिर इसके ऊपर वो भी यूटर्न्स पे यूटर्न्स लेते रहे, वजाहतें देते रहे। अब कल और परसों जो उन्होंने बात की, वो भी यही बात दोहराई उन्होंने कि जब तक इनका वजूद है इमरान खान साहब का, उस वक्त तक मामला ठीक नहीं हो सकते और मुल्क भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज उसके ऊपर एक टॉक शो के अंदर उनको मदऊ किया गया। उन्होंने न सिर्फ इन बातों की वजाहत की और कुछ यूटर्न्स भी लिए और फिर कुछ उन्होंने दावे भी किए। वो दावे उनकी ज़ाती हैसियत में थे, जो उन्होंने उसकी वजाहत भी की कि वो ज़ाती तौर पर बतौर सियासतदान ये समझते हैं, वो दावे जो उनके हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। तो आज उन्होंने जब गुफ्तगू के दौरान उनसे पूछा गया कि आपने जो बातें की कि इमरान खान साहब का वजूद जो है वो तमाम मसाइल की जड़ है, यानी मफहूम उसका यही है, तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप खुदा न खास्ता उनको, इमरान खान साहब को कत्ल करवाना चाहते हैं। पहले भी उनके ऊपर हमले हो चुके और तो ये आपके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है। तो इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से वजाहत दी गई कि उनके बात का मतलब था सियासी वजूद। वो ये कहते हैं कि उनका और हमारा ताल्लुक है ही सियासी, तो वो सियासी वजूद की बात कर रहे हैं और खुदा न खास्ता इसमें जान लेना या कत्ल करना ऐसी कोई किसी किस्म की बात नहीं है। तो ये तो चले उन्होंने अपनी वजाहत दे दी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इसको कबूल करती हुई नज़र नहीं आती। वो उसको जो उसके वर्ड्स हैं, उसकी स्पिरिट, वो उसको एज इट इज़ ले रहे हैं कि वो खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की जान के दुश्मन है। तो ये सिलसिला तवील अरसे से चल रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और राना साहब को भी इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए कि जो जू मानी हो या जिसके डुअल मीनिंग हो। और अल्लाह पाक इमरान खान साहब को भी लंबी उम्र दे। उनकी अपनी सियासत है, इनकी अपनी सियासत है, वो सियासत करें, लेकिन उसको इस किस्म की नौइयत ना बना लें कि वो ज़ाती दुश्मनियों में या मुखालफतों में बदल जाए। तो इसके अलावा अब आज उनकी जानिब से दावे किए गए, एक दो दावे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो मैं सियासी वजूद का उन्होंने जिक्र किया कि उनका जो वो कहते हैं नज़रिया है वो ये कि मैं एक तो इनको मानता नहीं हूँ और दूसरा मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इनको खुद भी ज़ख्म लगे हुए हैं राना सनाउल्लाह साहब को तहरीक इंसाफ के दौर के। एक तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इसको मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा और फिर इत्तफाक ऐसा हुआ कि उनके ऊपर 15 किलो हेरोइन भी डाली गई, वो पकड़े भी गए, फिर उनको मौत की चक्की में उन्होंने जेल भी काटी। तो उनके ज़ख्म शायद कभी कभी हरे हो जाते हैं, तो वो फिर इस किस्म का बयान जो है वो दाग देते हैं और फिर इधर से जवाब भी आता है। तो अंदर कुछ ना कुछ हो भी सकती है, यानी आपकी जिसको कहते हैं कि वो तकलीफ का उनसर जो है। तो आज उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की इन्हीं आदतों की वजह से या इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, जो उनकी खसलत है कि एक तो मैं इनके वजूद को तस्लीम नहीं करता और दूसरा मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। वो कहते हैं कि अगर इनके अंदर ये चीज़ ना होती तो ये उनका दावा है। अब वो कहते हैं कि इनकी आज हुकूमत होती, कोलिशन यानी विफाक के अंदर केपी में उनकी हुकूमत है, तो वो कहते हैं कि ये विफाक में हुकूमत बना सकते थे। अब आता है उनका दावा, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इंटरेस्टेड थी, वो नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने से ज़्यादा इंटरेस्टेड जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। और लेकिन इनकी जानिब से ना दरवाज़ा खोला गया, जबकि पीपल्स पार्टी जो थी वो इंटरेस्ट शो कर चुकी थी। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो में गुज़ारिश कर चुका हूँ कि जो कैंपेन थी, उस कैंपेन के दौरान पीपल्स पार्टी की जानिब से, बिलखुसूस बिलावल भुट्टो की जानिब से, नून लीग को तो शदीद हदफ तनकीद बनाया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर उनका जो लबो लहजा था वो उतना सख्त नहीं था जितना नून लीग की तरफ था, तो उसमें कुछ नरमी थी। तो राना सनाउल्लाह साहब की जो ये बात है उसमें इस लिहाज से वजन पैदा होता है कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर था। मैं इसमें एक वीडियो में पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, ये बात दुरुस्त भी है
यहाँ पर जो सियासी हलके हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हैं, ये ड्राइंग रूम की गुफ्तगू होती है, उस वक्त भी ये बात थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंतज़िर थी कि अगर इनकी जानिब से कोई रब्ता किया गया तो वो पेशरफ्त हो सकती है। अब पीपल्स पार्टी को उसमें फ़ायदा हो सकता था। फ़ायदा ये हो सकता था कि इमरान खान तो जेल में थे, तो हो सकता है वजारत उज़्मा जो है वो ये ले लेते और बिलावल भुट्टो को बना देते, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। तो अब राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता, और फिर उन्होंने आगे चल के कहा कि अगर इनकी गुफ्तगू होती तो मुझे ऐसा महसूस होता है, राना सनाउल्लाह साहब के बकौल, कि इनके मुज़ाकरात भी कामयाब हो जाते और इनकी हुकूमत भी बन जाती। लेकिन इमरान खान साहब का जो ये, मैं इनको मानता भी नहीं हूँ और इनको छोड़ूंगा भी नहीं, इसकी वजह से आज वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो सके। तो किसी हद तक इस बात में वजन है। अगर मैं ज़ाती नुक्ता नज़र बताऊँ तो पीपल्स पार्टी का बिल्कुल इंक्लिनेशन थी, इस तरफ ब्रेक थ्रू हो सकता था, लेकिन जो इमरान खान साहब हैं उनका मौक़िफ़ वाज़ेह था। उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद फौरी तौर पर कह दिया था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM, इनके साथ तो कोई बात हो नहीं सकती, इसके अलावा तमाम दीगर जमातों से बात हो सकती है। अब इक्वेशन बड़ी अजीब सी बन गई थी इलेक्शन रिजल्ट के बाद कि दो जमातें मिलकर ही हुकूमत बना सकती थी। तीन बड़ी जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, इनमें से कोई सी भी दो जमातें मिल जाती तो उनकी हुकूमत बन जाती। और अब भी आप देखें, दो जमातें मिली तो उनकी हुकूमत बनी। तहरीक इंसाफ अगर पीपल्स पार्टी से मिल जाती तो उनकी हुकूमत बन जाती, अब तहरीक इंसाफ नहीं मिली तो नून और पीपल्स पार्टी मिल गए, उनकी हुकूमत बन गई। तो बहरहाल एक अपॉर्चुनिटी थी और ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस की, या उनका इमरान खान साहब का जो फैसला है वो दुरुस्त था, इसका तयन आने वाला वक्त करेगा इस बात का कि फैसला सही था या गलत। लेकिन इमरान खान साहब से तवक्को इसी चीज़ की थी, क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं है और वो है पीछे हटना। अब वो अगर इनकी जानिब जाते तो उनके खिलाफ तो वो जिहाद करते रहे, और नून लीग के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो उसको एलानिया कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जिहाद कर रहे हैं हम इनके खिलाफ। तो वो जो उनका सख्त मौक़िफ़ था जिसको वो तवील अरसे से दोहराते रहे, वो गालबन उनके आड़े आया और उनके रास्ते की रुकावट भी बना कि अगर वो इनके पास जाते हैं तो उनके जो पोजीशन है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, उनका जो नैरेटिव है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा और हिट होगा। और वाकई होता यही मीडिया और हम लोग ये डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन करते कि हुजूर आप तो हमेशा इनके खिलाफ जिहाद का ऐलान करते रहे और जिहाद भी करते रहे, आज फिर इनके साथ मिलकर हुकूमत बना ली। तो बज़ाहिर लगता है कि उनका मौक़िफ़ इस हवाले से जो उनका फैसला था वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके दरमियान यानी रुकावट की वजह थी, वो उनका अपना बयानिया था जिसको उन्होंने एक तवील अरसा चलाया, और फिर उसकी वजह से अब वो ये फैसला लेने से कतरा रहे थे और बिलाखिर उन्होंने वो फैसला नहीं लिया। एक और बात राना सनाउल्लाह साहब ने कही, वो इस हुकूमत के लिए बड़ी तशवीशनाक है। उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर मुल्क जो है इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल बिल्कुल नहीं हो सकता, और 8 से 10 एक महीने के अंदर वो कहते हैं इस चीज़ को सेटल करना पड़ेगा, इसका फैसला होना होगा। और अब मुल्क जो है वो 10 माह भी सियासी अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी इस बात का जो स्पिरिट है वो ये है कि जो हमारी अंदरूनी हालत है बाहैसियत कौम या मुल्क, वो वाकई इस हवाले से बड़ी तशवीशनाक है कि अगर ये 10 माह भी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया जाता है तो फिर मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं होगा। क्योंकि एक IMF प्रोग्राम जो है वो कंक्लूड हो रहा है, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, और अगला प्रोग्राम जो कि वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं मुल्क का तवील तरीन प्रोग्राम लेने की वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तवील तरीन प्रोग्राम इसलिए लेना पड़ रहा है कि आपकी हालत इतनी ही ख़राब है, तो उसके जो असरात हैं वो आना शुरू हो भी गए हैं कुछ, और जो असल आएंगे वो तो बाद में आएंगे, उसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। तो ये बात अलबत्ता उन्होंने कर दी कि 10 महीने भी ये जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का। तो बहरहाल आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो भी मामलात होंगे वो हम आपको आगाह भी करते रहेंगे। आज की जो दूसरी खबर है वो है गैर सियासी। मैंने आपको कहा अमूमन हम सियासी बात ही करते हैं, गैर सियासी, लेकिन ये खबर थी और इसमें खबरियत भी है और इसमें एक ह्यूमन एंगल है, वो मैं इस पर बात करूंगा। मैंने शुरू में कह दिया कि ये एक गैर सियासी खबर है, लेकिन इमरान खान साहब इससे जुड़े हुए हैं। आज मैं इमरान खान साहब की इस खबर के हवाले से गुफ्तगू करूंगा। वो एक गैर सियासी इमरान खान है, यकीनन वो पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो हैं, और इमरान खान, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, या जरदारी साहब हों, या बिलावल भुट्टो हों, जो भी हैं, वो उन सब के स्टार हैं। क्योंकि क्रिकेट जो है वो सब कॉन्टिनेंट का एक मुश्तरका जुनून है। अगर किसी एक चीज़ के ऊपर कौम इकट्ठी हो जाती है, पूरी कौम, सियासी जमातें, वाबस्तगी सब ख़त्म करके, वो है क्रिकेट का जो मैच होता है। और ये उसके कप्तान थे और फिर उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता। वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट की महराज है, वो इनको हासिल है। तो इसलिए ये सब के सुपरस्टार हैं। गैर सियासी इमरान खान जो हैं वो हमारे भी स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, वो पाकिस्तान का चेहरा भी हैं इस हवाले से, और दुनिया उनको जानती है इमरान खान साहब को। तो मैं इस गैर सियासी इसके हवाले से बात कर रहा हूँ। आज 23 मार्च थी और मुल्क में हर 23 मार्च को जो है
अवार्ड्स दिए जाते हैं उन तमाम लोगों को जो अपने अपने शोबे में गरां कदर खिदमात जो है वो सरअंजाम देते हैं। उसमें डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, यानी हर शोबे का उसमें जो है साइंसदान होते हैं, सब लोग होते हैं, अदाकार होते हैं, सहाफ़ी होते हैं। तो आज भी तकरीब जो हुई वो चारों सूबों में भी होती है, विफाक में भी होती है। केपी के अंदर एक जो तारीख रकम हुई है, मैंने आपको कहा डॉक्टर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, साइंसदान होंगे या कोई बड़े यानी प्रोफेशनल्स होंगे, उनको सदारती अवार्ड से नवाजा जाता है। लेकिन आज जो केपी में तकरीब हुई उसमें एक बुजुर्ग शख्सियत भी मौजूद थी और उनका ताल्लुक ना वो प्रोफेसर है, ना वो डॉक्टर है, ना वो इंजीनियर हैं। वो आपको पता है क्या है? वो चप्पल साज हैं। ये जो चप्पल बनती है, जूता बनता है, ये पेशावरी चप्पल जिसको उर्फ आम में कहा जाता है, मशहूर है बड़ी। एक चप्पल उन्होंने बनाई और वो मशहूर हो गई कप्तान चप्पल के नाम से। बुनियादी तौर पर उन्होंने इमरान खान से मोहब्बत का इजहार यूं किया कि जो उनका काम है, यानी वो चप्पल साज हैं, वो चप्पल बनाते हैं और बड़ी क्वालिटी की बनाते होंगे, तो एक चप्पल उन्होंने बतौर तोहफा, बतौर मोहब्बत इमरान खान के लिए बनाकर वो उनको गिफ्ट कर दी। और जब इमरान खान साहब ने पहनी, वो उसके बाद आप देखते हैं उनको जब भी होते थे वो उसी चप्पल में होते थे और सॉक्स के साथ पहनते थे। ये भी उन्होंने ट्रेंड सेट किया इमरान खान साहब ने, और वो चप्पल जनाब इतनी मशहूर हुई कि उसका नाम ही कप्तान चप्पल पड़ गया। और जो कप्तान चप्पल बनाने वाले बुजुर्ग हैं, नूरदीन इलियास उनका नाम है और अलमारूफ उनको चाचा के नाम से जाना जाता है। अब इमरान खान साहब को उन्होंने चप्पल गिफ्ट की, उसका नाम पड़ा कप्तान चप्पल, और वो ऐसी चली कि आज वो एक ब्रांड बन चुका है, ये जो कप्तान चप्पल है। और कप्तान चप्पल के बाद अब उन्होंने, इमरान खान साहब चूंकि अब कैद में हैं और कैदी नंबर 804 आपको पता है बड़े तवीर से ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, तो अब ये चाचा ने कैदी नंबर 804 के नाम से भी चप्पल बना दी है। तो उनकी इमरान खान साहब से इतनी मोहब्बत है। अब मैं जो पॉइंट रखना चाह रहा था, इमरान खान साहब सियासतदान से हटकर, सियासत से हटकर, बतौर इमरान खान पाकिस्तानी शहरी, बतौर क्रिकेटर, बतौर सुपरस्टार, उनका जो माथा है वो कोई इतना एक अल्लाह ताला ने नवाज के भेजा है कि इस वक्त को करीब 75 साल की उम्र को पहुंचने को है। पिछले 45-50 साल से उनका जो सितारा है वो मांद पड़ते नहीं देखा। यानी कहाँ से एजुकेशन ली, फिर क्रिकेट में गए, महराज पे पहुंचे, फिर सियासत में आए, सिंगल खुद अकेले थे, वो जनाब वजारत उज़्मा तक गए, फिर आज पार्टी देख लें उनकी इस वक्त भी। तो अब एक बंदा जिसने उनको चप्पल गिफ्ट की, उसको चप्पल जो है वो ब्रांड बन गई और आज उस बंदे को हुस्न कारकर्दगी, इसको कहते हैं सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी, इसके ऊपर उनको सदारती अवार्ड से भी नवाज दिया गया है। और मैं इसको जोड़ता हूं इमरान खान साहब के साथ, उनके नसीब के साथ। एक बंदा, आम सा बंदा जिसको कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता था कप्तान चप्पल कौन है, ये बाबे की पूरी उम्र गुजर गई ये काम करते हुए, लेकिन जब उसने खान साहब को चप्पल दी तो उसके बाद वो सदारती अवार्ड तक पहुंच गया। अब आप अगर थोड़ी और बात कर ली जाए, जो भी इमरान खान साहब के साथ जुड़ता गया, आप उसको देखें वो कहां से कहां पहुंचता गया। मैं उसकी बेबहा मिसालें दे सकता हूं। एक बड़ी अजीब सी मिसाल लगेगी आपको मैं अगर नाम एक लूं तो आप फौरन पहचान लेंगे कि वो क्या, शेरू क्या उनका कुत्ता था। उनका कुत्ता पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, शेरू इमरान खान साहब का। बनी गाला पूरी दुनिया तो नहीं जानती थी, इस्लामाबाद का एक इलाका है, इस्लामाबाद के लोग जानते थे। आज जनाब आप विकीपीडिया पे जाएं तो आपको बनी गाला मिलता है, विकीपीडिया के ऊपर आ गया। और जमान पार्क सारी दुनिया अब जानती है, जमान पार्क इमरान खान की वजह से जमान पार्क मशहूर हो गया, इमरान खान की वजह से बनी गाला मशहूर हो गया, इमरान खान की वजह से उनका कुत्ता मशहूर हो गया, इमरान खान की वजह से जनाब आज ये बाबा जी को जो चप्पल साज थे, मैंने नहीं आज तक सुना कि पाकिस्तान के किसी चप्पल साज को उसको हुस्न कारकर्दगी के ऊपर सदारती जो अवार्ड है वो दिया गया हो, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब को गिफ्ट किया था। वो थोड़ा सा जुड़ गए साथ, आज उनका नसीब देख लें कि आप वो सदारती अवार्ड लेके बैठे हैं। अब उनका जनाब, उसकी नस्लें जो हैं बाबा जी की, वो खान साहब को दुआएं देगी। तो ये बहरहाल खान साहब का नसीब है और जिसके जो भी इनके साथ जुड़ जाता है, मैंने आंखों से भी देखा है, ऑब्जर्व भी करते हैं, बड़े अरसे से हम देख भी रहे हैं। अब जितनी भी लॉट है, आज आप जो पार्लियामान के अंदर बैठे हैं नौजवान लोग, परवेज़ खटक साहब को जो हरा के एक नौजवान आया, बिल्कुल नौजवान आदमी है। परवेज़ खटक कहाँ उम्र गुजर गई सियासत में, और इमरान खान के नाम के ऊपर एक नौजवान उनके मुकाबले में खड़ा हुआ और परवेज़ खटक को हरा के आज वो नेशनल असम्बली में बैठा है। अगर नेशनल असम्बली की अपोजिशन वाली साइड पे देखें, आपको सब नए चेहरे नजर आएंगे, सब, और नौजवान हैं। वोट क्या है, वो इमरान खान के नाम पे मिलता है। इमरान खान ने कहा ये मेरा उम्मीदवार है, जनाब लोगों ने धड़ाधड़ उसको वोट दिया। तो इमरान खान साहब का नसीब इतना ज्यादा है कि वो जितना भी तकसीम हो रहा है वो मुझे नहीं लगता कहीं कम पड़ रहा है, वो बढ़ ही रहा है। तो ये एक गैर सियासी खबर थी कि एक जूते साज को इमरान खान को चप्पल गिफ्ट करने पर उसका वो ब्रांड बन गया, बाबा यानी कप्तान चप्पल। और कप्तान चप्पल और ये जनाब उसमें उससे जुड़कर जो कहानी बनी वो यहाँ तक पहुँच गई कि वो जनाब ब्रांड बनने के बाद
अब वो सदारती अवार्ड के हकदार ठहरे और आज उनको हुकूमत की जानिब से सदारती अवार्ड से नवाज दिया गया है। तो ये एक लाइटर नोट पे खबर थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपसे कल मुलाकात होगी। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर करें। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।